नमस्कार। तीनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार थम चुका है और तीनों सीटों को लेकर वोट वाइब का नया ताजा विश्लेषण सामने आ चुका है। तीनों सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तीनों सीटों को लेकर बात की जाए तो चुनावी प्रचार थम चुका है और तीनों सीटों में जिस कार की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, एक एक सीट का आपको संपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। आखिर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं बांकीपुर सीट को लेकर, जो कि बिहार की महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और बिहार की सीट पर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली हुई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या वापसी करेगी? लगातार भारतीय जनता पार्टी का सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन जिस कार से प्रशांत किशोर के पाले में आरजेडी कांग्रेस भी यहां पर साइलेंट रही है। यानी जिस कार की रणनीति, जिस कार से तैयारी कांग्रेस और आरजेडी ने नहीं की है, इससे सीधे तौर पर माना जा रहा है कि मामला प्रशांत किशोर विशेष नीरज सिन्हा के बीच ही दिखाई दे रहा है। तो बांकीपुर सीट को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पर जीतती रही है और ऐसे में आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, जो वोट वाइब का नया विश्लेषण सामने आ रहा है। इसमें बात की जाए तो 2025 की अगर बात किया तो नितिन नवीन जब यहाँ से विधायक यहाँ पर बने थे, तब यहाँ पर आंकड़ों की बात की जाए तो 63% के करीब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर मिला था और इस बार जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें 44% यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर जा सकता है। यानी 18% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये गिरावट और बढ़ेगी वोटिंग के ठीक पहले, क्योंकि जिस कार का माहौल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद बांकीपुर सीट पर क्या जनसुराज प्रशांत किशोर बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी को करीब यहाँ पर 5% वोट शेयर मिला था, लेकिन ताजा सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि प्रशांत किशोर यहाँ 33 से करीब 34% तक वोट शेयर हासिल कर सकते हैं। यानी 28% का बड़ा इजाफा प्रशांत किशोर के पक्ष में जा सकता है, जबकि आरजेडी को यहाँ 17% ही वोट शेयर मिल सकता है। हालांकि आरजेडी साइलेंट रही है और अगर बात जाए तो यहाँ पर अन्य के खाते में 3.5% वोट शेयर जा सकता है। यानी बांकीपुर सीट पर सीधे तौर पर यहाँ पर प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। जबकि बात की जाए तो 2025 में 98,299 वोट नितिन नवीन को मिले थे, जबकि रेखा गुप्ता यहाँ पर आरजेडी उम्मीदवार को 46,000 के करीब वोट मिला था और यहाँ पर जनसुराज पार्टी को 7,717 ही वोट मिले। लेकिन इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच देखने को मिलने जा रही है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी प्रकार अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की दतिया सीट भी उपचुनाव के लिए एक बड़ी सीट बन चुकी है, जहाँ बड़े बड़े नेताओं की शाव दाव पर लगी है और ऐसे में इस सीट पर क्या कांग्रेस फिर से वापसी करेगी, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर जो विधायक थे उनकी सदस्यता यहाँ पर रद्द हुई है। इसके चलते ही यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि बात की जाए तो उपचुनाव में बड़ा उलटफेर 2023 में देखने को मिला था और यहाँ अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ से चुनाव हार गए थे और यहाँ पर इस बार बड़ा उलटफेर एक बार फिर सामने आया। नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कहीं न कहीं इसको लेकर टकराव की स्थिति जरूर देखने को मिली, लेकिन क्या चुनावी जो प्रचार देखने को मिले, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आशुतोष तिवारी के समर्थन में यहाँ पर चुनावी मैदान में रहे, तो क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। दामोदर सिंह यादव आजाद समाज पार्टी से भी उम्मीदवार रहे हैं, तो ऐसे में अपने अपनी जीत के दाव किए जा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस को क्या सहानुभूति वोट मिल सकता है, लेकिन वोट वाइब का सर्वे क्या कहता है। सर्वे के आंकड़ों में अगर बात की जाए 2023 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट शेयर करीब मिला था और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट शेयर, यानी करीब 203% शेयर बढ़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का। और यहाँ 2023 में कांग्रेस को 50% वोट शेयर मिला था और इस बार 45% के आसपास आ सकती है, यानी 4 से 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। अन्य उम्मीदवार के खाते में भी 3% के करीब वोट शेयर जा सकता है। इसका भी नुकसान कांग्रेस को देखने को मिल रहा है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। वोट वाइब सर्वे के हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है और हमेशा माना जाता है कि सत्ता पक्ष को उपचुनाव का फायदा मिलता है और ये सीट कहीं न कहीं एक बड़ी सीट मानी जा रही है। तो दतिया सीट को लेकर बात किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक कहीं न कहीं परंपरागत सीट रही। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कई बार नरोत्तम मिश्रा यहाँ से चुनाव जीते हैं, लेकिन 2023 में उनको एक बड़ी हार मिली थी। कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ पर 88,977 वोट मिले थे, जबकि यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 81,235 वोट मिले थे। लेकिन इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत और पूरी रणनीति इस सीट पर लगा दी है।
जबकि गुजरात सीट की मंजलपुर सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ से अगर बात की, सतीश पटेल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं और शिखा भाई यहाँ पर रबारी जो है कांग्रेस उम्मीदवार रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से लगातार उम्मीदवार जीतते रहे हैं और इस सीट को लेकर भी एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी इससे पहले भी। और मंजलपुर सीट का जो उपचुनाव का सर्वे है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2022 में 75% वोट शेयर और इस बार 68% वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस को 2022 में 12% वोट शेयर मिला था, इस बार 9% के करीब मिल सकता है। आम आदमी पार्टी को या 6% के करीब वोट शेयर मिल सकता है। यानी गुजरात की मंजलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है, जो उपचुनाव को लेकर विश्लेषण सामने आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 3 सीटों पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को आंकड़े सामने आ जाएंगे। आखिर किसकी कहां जीत होने जा रही है, लेकिन मामला दतिया और बांकीपुर सीट पर पेच फंसा हुआ है। बराबर की टक्कर यानी 45-45 का मामला यहां पर देखने को मिल रहा है, जो विश्लेषण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है, उपचुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।